नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं रिट के बारे में बात करूंगा। रिट एक तरीके से नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कितने तरह के रिट होते हैं और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग रीट के माध्यम से मैं 5 केस लॉज लूंगा और उसको बताऊंगा कि कैसे रीट पिटीशन ने मैरिज में, इंटरकास्ट मैरिज में, इंटर रिलीजन मैरिज में रीट ने हेल्प किया। जब माँ बाप ने या पुलिस ने कपल को अरेस्ट कर लिया तो कैसे रीट ने हेल्प किया, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह जानना चाहिए कि रीट होते कितने प्रकार के हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रिट जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा सर्टिओररी, चौथा प्रोहिबिशन और पांचवा क्यू वारंटो। आप यह जान लीजिए कि ये रिट ऐसे है जैसे आप समझ लीजिए कि एक इंसान जिंदा है या मुर्दा है। यानी जिंदा और मुर्दे के बीच में सिर्फ एक फर्क है कि जिसके अंदर सांसें चल रही है वो जिंदा है और जो मर गया वो, जिसके अंदर सांसें नहीं चल रही है, वो मुर्दा है। तो अगर ये रिट है, इसका मतलब हमारा संविधान जिंदा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो नागरिक अधिकार होते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो जिंदा है। वो इतने महत्वपूर्ण रिट है। और इन रिट्स को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए जो संविधान है उसका अनुच्छेद 226 ये कहता है कि अगर आपके रिट का वायलेशन हुआ है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और जाकर के वहां पे न्याय मांग सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे सुरक्षा संरक्षण दिया जाए। और अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे सीधे जा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के तहत भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जाकर के वहां पे न्याय की मांग कर सकते हैं कि, और ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आज़ादी से पहले ये सब कुछ नहीं था। आज़ादी के बाद हमें मौलिक अधिकार मिला। आज़ादी के बाद ही हमें ये रिट मिला जिसके माध्यम से हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक और बात आपको जानना जरूरी है कि साधारण भाषा में कहूं तो बड़ा से बड़ा अपराध हो जाए, मर्डर हो जाए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप सीधे नहीं जा सकते। आपका ट्रायल कोर्ट, छोटे कोर्ट से आपका ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर आप सेशन कोर्ट जाएंगे, तब जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है। लेकिन इस तरह के मौलिक अधिकारों के हनन में तो आप सीधे जा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये नॉलेज आपको बहुत काम आने वाला है आपके जीवन में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी ये बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं हैबियस कॉर्पस को। हैबियस कॉर्पस रीट पिटीशन का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जिसकी बॉडी नहीं मिल रही है, जिस व्यक्ति को ढूंढा नहीं जा सकता है, वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ पे, तो हम हैबियस कॉर्पस, उसके जो रिलेटिव होंगे वो हैबियस कॉर्पस, जो नेचुरल गार्जियन होंगे, वो हैबियस कॉर्पस रीट पिटीशन के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जाकर के ये मांग कर सकते हैं कि उनको कोर्ट के सामने, जो बॉडी मिसिंग है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पुलिस की ये ड्यूटी होती है, स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि स्टेट या पुलिस उसको कोर्ट में पेश करे, उस बॉडी को कोर्ट में पेश करे। एक केस लॉज में बताता हूं। फैक्ट ये था, ये केस का नाम है चुंदुरु कार्तिक वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका फैक्ट ये था कि पिटिशनर जो था, जिसने ये पिटिशन हैबियस कॉर्पस में फाइल किया था, उसने शादी किया था। शादी जो था वो क्रिश्चियन रिचुअल से शादी की गई थी। ये दोनों क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन रिचुअल से इन्होंने शादी कर लिया। शादी करने के बाद से पुलिस ने क्या किया कि लड़की को जबरदस्ती एबडक्ट कर लिया। एबडक्ट मतलब किडनैप कर लिया। अब पुलिस किडनैप करके तो नहीं रखेगी, पुलिस क्यों किडनैप करेगी, लेकिन ऐसा हुआ होगा कि इस केस में पुलिस ने ही लड़की को अपने पास बुलाया स्टेटमेंट के नाम पे और उसके बाद से उसको उसके हस्बैंड के साथ नहीं जाने दिया और हस्बैंड को यह पता नहीं चल रहा है कि लड़की है कहाँ। तो हस्बैंड ने यानी पिटिशनर ने कहा कि मेरी वाइफ को पुलिस ने एबडक्ट किया हुआ, क्योंकि उसके पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है
कि भाई वो माँ बाप के पास भेज दिया या कहाँ भेज दिया। इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद से जो हाई कोर्ट है, जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसने इस रिट पिटीशन के तहत यह कहा कि पुलिस को पहले तो पेश किया, पुलिस ने वाइफ को पेश किया कोर्ट में, और उसके बाद से हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि दोनों मेजर हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों मेजर हैं, उनकी एज हो गई है और दोनों साथ में रहना चाहते हैं, इसलिए ना तो पुलिस इंटरफेयर कर सकती है ना पेरेंट्स इंटरफेयर कर सकते हैं। और फिर पिटिशनर को राइट मिल गया कि वो अपने वाइफ के साथ रह सकें और उसको प्रोटेक्शन भी मिला, और इस तरह से पिटीशन खत्म हुआ। मतलब ये जो इस तरीके से पिटीशन पे ऑर्डर आया। तो ये जो केस लॉज है ये मैंने इसलिए बताया कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी आ जाती है जिसमें पुलिस ही आपके वाइफ को या किसी जानने वाले को एबडक्ट कर लेती है और वो नहीं आपको मिल पा रहे हैं, तो आप हैबियस कॉर्पस के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो दूसरा रिट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा है वो मैंडमस है। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड को मैं और भी ठीक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि वी कमांड का मतलब होता क्या है। मतलब इसका ये होता है कि देखिए, हर किसी को जो पुलिस अथॉरिटी होती है उसको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, और अधिकार मिले हुए हैं कि वो अपने अधिकारों के हिसाब से काम करे। अगर वो अपने अधिकारों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। एक पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसके पास में और उससे कह रहा है कि मेरे ऊपर खतरा है, मेरे को सुरक्षा दो, और वो सुरक्षा देने को तैयार नहीं है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपके पास क्या अधिकार है। तो हमारे पास एक रिट मिलता है जिस रिट का नाम है रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस ये देख लीजिए, मैंडमस रिट कहते हैं। और वी कमांड यानी कि इस रिट को तब इशू किया जाता है जब कोई भी पब्लिक ऑफिसर या कोई भी सरकारी व्यक्ति अगर अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है तो हम इस रिट को इशू कर सकते हैं। मैं एक केस लॉज बताऊंगा कि भारती एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये एक केस लॉज है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट ये है इस केस में कि पिटिशनर नंबर 1 जो कि एक लड़का था, 20 साल इसकी एज थी, यानी कि मेजर नहीं हो पाया था, अभी 21 साल की एज पूरी नहीं हुई थी। उसने 18 साल की एक लड़की से जो है उसने शादी कर लिया। अब शादी तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन नहीं था, उन्होंने कहीं जाके मंदिर में शादी कर लिया और मंदिर में शादी करके जो है वो साथ में रहने लगे। लेकिन लड़का चूंकि अंडर एज था तो उसके बाद से इसको जो है इसमें ये दोनों साथ नहीं रह पाए, पुलिस ने जबरदस्ती इनको अलग कर दिया। लेकिन फिर भी लड़का जो है गया पुलिस थाने में और उसने ये बोला कि मुझे जो है मेरे परिवार वाले, मैं चूंकि मैरिज नहीं कर पाया, ठीक है मेरा मैरिज जेन्युइन नहीं है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं 20 साल क्या हूं, 18 साल से ऊपर हूं, मैं एडल्ट हूं, तो मुझे मेरे पार्टनर के साथ में, चाहे वो मैरिड नहीं हो, लेकिन मैं उसके साथ में रहना चाहता हूं और वो भी मेरे साथ में रहना चाहती है और हमें शांतिपूर्वक रहने दिया जाए, ऐसी सुरक्षा पुलिस दे। लेकिन पुलिस ने इस तरह से कोई सुरक्षा नहीं दिया उनको, और सुरक्षा ना देने की वजह से इस लड़के ने रिट पिटीशन आर्टिकल 21 के तहत फाइल किया। आर्टिकल 21 आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने बताया था, एक केस लॉज बताया था जिसमें खुशबू को लेकर के मैंने बताया था कि उसमें खुशबू के साथ में भी जो है उसमें एक बहुत फेमस केस लॉज था, उसके बारे में बताया था कि आर्टिकल 21 के बारे में 2010 में जो खुशबू के मामले में ऑर्डर आया था उसमें यही ऑर्डर आया था कि राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत सभी नागरिकों को मिला हुआ है। तो भारतीय एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि पुलिस ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, यानी हाई कोर्ट ग्रांटेड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ टू द पिटिशनर एंड डायरेक्टेड पुलिस टू नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। मतलब ये है कि इस केस में ही पुलिस को ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने और बताया कि आपको कपल को सुरक्षा देना होगा। तो आप देखिए इसमें अंडर, मैं एक बात और ध्यान रखिए कि इससे प्रोत्साहित मत हो जाइएगा कि आपकी एज भले ही पूरी नहीं हुई है और आप घर से भाग जाएं और आप भी हाई कोर्ट में जाएं और जाकर रिट पिटीशन, मतलब ये इसमें अधिकार मिलता है, लेकिन ये कोई इतना आसान चीज भी नहीं है। इसको करने में आपको बहुत तकलीफें भी उठानी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट में कचहरी में जाना, वकील से मदद लेना, उसमें खर्चे और समय भी बर्बाद होता है। तो एक बार जब आपकी एज पूरी हो जाए, लड़की की 18 साल, लड़के की 21 साल पूरी हो जाए, तभी शादी करके ये सब चीज करें, इसको फॉलो ना करें, मेरा रिकमेंडेशन यही है।
लेकिन मैंने बताया कि फिर भी अगर एक एडल्ट लड़का, बालिग लड़का लड़की अगर घर से निकल जाए और उनको साथ में रहना हो तो मैंडेमस के तहत वो सुरक्षा उन्हें मिल सकता है। तीसरा जो रिट पिटिशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिट पिटिशन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सर्टियोररी रिट पिटिशन है, थोड़ा कहने में, इसका प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सर्टियोररी इसको बोलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं। इसका मतलब हिंदी में होता है टू सर्टिफाई, सर्टिफाई करना, किसी चीज को सर्टिफाई कर देना, सर्टियोररी का मतलब होता है। अब इसको देखिए, टू बी सर्टिफाइड, ये लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय विच ए हायर कोर्ट रिव्यूज ए केस ट्राइड इन लोअर कोर्ट। यानी कि अगर कोई भी मामला जो कि निचली अदालत ने अगर कोई फैक्ट बताया हो तो ऊपर के कोर्ट में जाकर के उसको सर्टिफाई कराना होता है। तो ये जो है रिट पिटिशन है, इसके बारे में मैं आपको एक केस लॉज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है केस लॉज। अजय उन्नी वर्सेस मैरिज ऑफिसर। अब मैरिज ऑफिसर कौन होता है? जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है। अजय उन्नी कौन है? एक कपल है, कपल मतलब इनको शादी करनी थी। इनका केस क्या था? ए इंडियन गाय वांटेड टू मैरी ए ऑस्ट्रेलियन गर्ल विच इज परफॉर्म इन स्पेशल मैरिज। एक इंडियन व्यक्ति था जिसका नाम था अजय उन्नी, उसको शादी करना था ऑस्ट्रेलियन लड़की से, और ये शादी जो करना था वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करना था। शादी के लिए लड़की ने जो है अपना इंटेंशन शो किया, इंटेंट किया, यानी फॉर्म फिलअप कर दिया और ये कहा कि भाई हमको शादी करनी है, इस दिन इस तारीख को करनी है। इसके लिए जो पहला चीज़ होता है कि हमें जाके मैरिज रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन देना होता है। ये काम इसने, लड़की ने कर लिया और लड़के ने कर लिया, दोनों ने कर लिया। बट इसके बाद से क्या हुआ कि जो मैरिज रजिस्ट्रार था उसने मांगा कि आप सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट लाइए, यानी लड़की से कहा और लड़के से भी कहा कि आप सिंगल हो, इसका आप सर्टिफिकेट लेकर के आओ। अगर आप ये नहीं लेकर के आओगे तो हम मैरिज नहीं होने देंगे। होता क्या है नॉर्मली कि आपको एफिडेविट पे केवल डिक्लेयर करना होता है, और डिक्लेयर ये करना होता है कि आप सिंगल हो। हालांकि इस मामले में क्या हुआ कि जो लड़की थी वो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन गई और वहां से जाकर के उसने सर्टिफिकेट भी ले लिया कि वो सिंगल स्टेटस का सर्टिफिकेट है, दे दिया मैरिज रजिस्ट्रार को। उसके बावजूद मैरिज रजिस्ट्रार ने मैरिज को नहीं परफॉर्म होने दिया, मैरिज को नहीं होने दिया। तो जो पिटिशनर अजय उन्नी है ये गए केरला हाई कोर्ट में, और केरला हाई कोर्ट में जाके उन्होंने रिट डाला, रिट ऑफ सर्टियोररी। तो जब उन्होंने सिंगल स्टेटस का सर्टिफिकेट हाई कमीशन से ले लिया, उसके बावजूद भी मैरिज ऑफिसर ने मैरिज चूंकि नहीं कराया उनका, तब ये केरला हाई कोर्ट में गए और केरला हाई कोर्ट से जब आदेश आया उसके बाद से जाकर के इनकी मैरिज हो पाई, परफॉर्म हो पाई। तो ये जो था ये सर्टियोररी था, इसमें आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसको भी यूज कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। जो चौथा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन को हम ठीक से समझते हैं कि प्रोहिबिशन क्या होता है। देखिए, टू प्रोहिबिट, टू रिस्ट्रेन, प्रिवेंट और फॉरबिड। तो इस रीट में ये होता है, इस रीट में प्रोहिबिट करना होता है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम है। आपको रिस्ट्रेन करती है, कोर्ट रिस्ट्रेन करती है कि आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिट करती है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें इस केस लॉज को समझना होगा। आर श्रीधरन वर्सेस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रिंसिपल ऑफ फैमिली कोर्ट। ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ठीक से समझना जरूरी है। इसमें हुआ ये था कि एक एनआरआई ने शादी किया एक इंडियन लड़की से, और शादी जो हुआ वो यूएस में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर शादी हुआ। शादी हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी हुआ। ये दोनों हंसी खुशी 1 साल तक साथ में भी रहे, लेकिन 1 साल के बाद लड़की वापस इंडिया आ गई। चूंकि वो इंडिया की रहने वाली थी, यूएस में जॉब वगैरह करती थी, वो वापस इंडिया आ गई और चेन्नई में उसने क्या किया कि उसने फैमिली कोर्ट में जाकर के वहाँ पे डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया। जब चेन्नई में जाकर के उसने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया तो 1 साल के बाद वहाँ से ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर जो था वो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर एक्स पार्टी आया, जिसमें सम्मन यानी हस्बैंड को सम्मन सर्व्ड नहीं हुए थे, और वो ऑर्डर आ गया कि भाई डिवोर्स ग्रांटेड है। तो 2-3 सवाल के लिए इसको पिटीशन को फाइल किया गया था, चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के अंदर, और उसमें ये बताया गया था कि पहला चीज तो यही है कि इस कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं था। दूसरा ये था कि विदाउट सम्मन भेजे किस प्रकार से जो है ये ऑर्डर आ गया, जबकि सम्मन सर्व्ड ही नहीं हुआ था। तो इसको सही माना कोर्ट ने, इस तर्क को सही माना, इस आर्गुमेंट को सही माना,
और फिर प्रोहिबिशन रीट के तहत कोर्ट को रिस्ट्रेन किया कि चूंकि आपका जुरिडिक्शन बनता ही नहीं था और आपने इस पे सुनवाई की, डिवोर्स ग्रांट किया, ये गलत किया और फिर इसमें जो पिटिशनर था उसकी जीत हुई। तो ये देखिए किस प्रकार से जो है प्रोहिबिशन रीट काम करता है। तो जो आखिरी रीट है वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब ये होता है बाई वोट अथॉरिटी, मतलब कि आपको किसने ये अधिकार दिया था कि आप ये वाला डिसीजन करो, ये फैसला करो, ये आदेश दे दो, किसने आपको ये अधिकार दिया था। अगर इसको आप ठीक से समझो, इसका मतलब ये होता है दिस रीट इज इशूड टू प्रिवेंट फ्रॉम द रॉन्गफुली ऑक्युपाइंग ए पब्लिक ऑफिस enjoying certain privileges from that public office when he does not have the authority to do so। ये इसका मतलब होता है, यानी कि ये जो रीट है ये हमेशा पब्लिक ऑफिसर्स के लिए होता है, पब्लिक ऑफिसर्स के लिए ही यूज किया जाता है, जो पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए यूज किया जाता है। अगर वो कोई ऐसा फैसला ले ले जिसमें उनका कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, तब हम इस रीट को फाइल करते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और जाकर के हम अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। केस लॉज को देखना जरूरी है। केस लॉज जो है वो जमालपुर आर्य समाज वर्सेस डॉक्टर डी राम एंड अदर्स, ये पटना हाई कोर्ट का केस है। फैक्ट ये था, इसमें क्यू वारंटो रिट पिटिशन फाइल किया गया था और क्यू वारंटो रिट पिटिशन के अंतर्गत ये हुआ था कि ये जो कमेटी थी, ये जो आर्य समाज है, जमालपुर आर्य समाज, इस कमेटी के खिलाफ ये केस फाइल किया गया था और कहा गया था कि जो ये द बिहार राज्य आर्य समाज प्रतिनिधि सभा है, इसने कोई फैसला लिया था और ये कहा गया था उसने किस हैसियत से ये फैसला लिया, इस कमेटी ने किस हैसियत से, क्या इनको कोई अथॉरिटी थी इस फैसले को लेने के लिए। इस पर जजमेंट आया और जजमेंट पटना हाई कोर्ट ने ये दिया कि क्यू वारंटो जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट के लिए होता है, यानी जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए इशू होता है। और चूंकि जो ये बिहार राज्य आर्य समाज प्रतिनिधि सभा है ये कोई सरकारी ऑफिस नहीं, ये प्राइवेट एक संस्था है, तो इस पे क्यू वारंटो रीट नहीं अप्लाई होता है, जिसकी वजह से इनका पिटीशन रिजेक्ट हो गया। तो ये पांचों रीट मैंने आपको समझाया और अलग अलग केस लॉज भी बताए हैं। उम्मीद है कि आपको केस लॉज ठीक तरीके, केस लॉज के माध्यम से ये पांचों रीट आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या सीधे सीधे मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब ठीक से दूं, समय से दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।